कल जिस तरीके से अमित शाह ने राहुल गांधी की चुनौती पर जवाब दिया है, जिस गुस्से में जवाब दिया है, जिस आवेश में जवाब दिया है, वो बहुत ही खतरनाक मुझे लगता है। और दोनों एक दूसरे से अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मुझे इस बारे में संदेह है कि आने वाले दिनों में एक ऐसी राजनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं जिसमें विपक्ष का पूरी संसद में ये दिन एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अंडरलाइन करती है कि 2014 के बाद, और मैं इसका भुक्तभोगी हूं कि भारत की संसदीय प्रणाली को अब पूरी तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. लोकसभा में बुधवार को जो हुआ, क्या वो बहस थी या सीधा राजनीतिक दंगलबाजी? चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी थी, लेकिन सदन पल भर में युद्ध भूमि बन गया। राहुल गांधी और अमित शाह दोनों पहली बार सीधे आमने सामने सीधे टक्कर दिखाई दी और माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। राहुल ने भी खुला चैलेंज दे दिया, आइए मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करिए। और जवाब में अमित शाह ने भी पलटवार किया और नेहरू इंदिरा गांधी पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया। इसके बाद जो अमित शाह ने कहा, उनके कुछ शब्द भी वायरल हो रहे हैं। क्या संसदीय भाषा का इस्तेमाल भी अमित शाह ने कर दिया था? इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी मैदान में उतर आए। उन्होंने शाह के भाषण को आउटस्टैंडिंग बताया और कहा कि शाह ने विपक्ष के झूठों की पोल खोल दी, पर्दाफाश कर दिया और अमित शाह के भाषण को पक्के तथ्यों वाला और लोकतंत्र की ताकत बताया। तो अब असली सवाल यही है, क्या ये टकराव लोकतंत्र की सेहत है या लोकतंत्र में तनाव? क्या अमित शाह ने भाषण में लोकतंत्र की ताकत बताई या राहुल गांधी की चिंता लोकतंत्र के लिए चिंता है? क्या राहुल का गुस्सा जायज था? क्या चुनाव में पारदर्शिता की मांग और उसमें हेरफेर पर जो चिंता है, उस पर गुस्सा भड़कना स्वाभाविक नहीं है? और अगला सवाल, लोकसभा में दिखा तनाव देश की सियासत को कहां लेकर अब जा रहा है? अब देश की सियासत में क्या होने जा रहा है? क्योंकि सारे नेता यही कह रहे हैं कि लोकसभा में जो तनाव बहस होती थी, उसका स्तर इतना गिर गया है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, कल का तो आपने दंगल देखा ही, राहुल गांधी भी खड़े हो गए, उनके गुस्से पे बात हो रही है, अमित शाह के तेवर पर बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखो अंकुर, आपने दंगल शब्द का इस्तेमाल किया। दंगल दरअसल होता है तो उसमें दो पहलवान आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दंगल की स्पिरिट है। जब दंगल खत्म हो जाता है, उसके बाद दोनों पहलवान एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर हंसी खुशी वो बाहर निकल जाते हैं। उसमें एक, जिसे कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई पड़ती है। लेकिन जो कुछ भी कल संसद के अंदर हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमित शाह को चेतावनी दी, चुनौती दी, और उसके बाद जिस तरीके से अमित शाह ने जवाब दिया, जिस गुस्से में, जिस आवेश में आके जवाब दिया, वो दंगल बिल्कुल नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे दो नेताओं के बीच में कोई पुश्तैनी दुश्मनी है और दोनों एक दूसरे से अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोकसभा या हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये उसकी स्पिरिट के पूरी तरीके से खिलाफ है। हमने अतीत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग देखे हैं जब दो नेता, बड़े नेता, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर सदन के नेता हो, प्रधानमंत्री हो या उनके दूसरे नेता हो, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत तीखे हमले भी करते थे, लेकिन उसकी भाषा संयत होती थी। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की किसी तरीके की कोशिश नहीं की जाती थी। एक दूसरे के तर्कों को तर्कों के माध्यम से काटने का प्रयास किया जाता था। मैं बार बार इस बात का उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से जब सुषमा स्वराज लीडर ऑपोजिशन थी, उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर बहुत तीखे हमले किए, और जब ये उन्होंने एक शेर सुनाया और उस शेर के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा शेर सुनाया और दोनों पूरी तरीके से निरुत्तर हो गए। सुषमा स्वराज के चेहरे पे मुस्कान आ गई, सदन में ठहाके लग गए और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, वो विजय पथ पर सवार होकर आगे निकल जाती है। तो वो जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, जो संसदीय प्रणाली की सबसे खासियत यह है
कि विपक्ष का काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार का काम है अपनी जवाबदेही संसद के प्रति सुनिश्चित करना और साथ ही साथ प्रतिपक्ष का उसी तरीके से सम्मान करना। लेकिन हम जो इन दिनों संसद के अंदर देख रहे हैं वो पूरी तरीके से अलग है। उसमें दुश्मनी का भाव दिखाई पड़ता है, उसमें शत्रुता का भाव दिखाई पड़ता है और उसमें एक दूसरे को पटक कर एक दूसरे की राजनीति को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट और खत्म करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। कल जिस तरीके से अमित शाह ने राहुल गांधी की चुनौती पर जवाब दिया है, जिस गुस्से में जवाब दिया है, जिस आवेश में जवाब दिया है, वो बहुत ही खतरनाक मुझे लगता है। वो दरअसल लोकतांत्रिक स्पिरिट का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसे संसद नहीं चल सकती है, ये दरअसल दिखाता है कि विपक्ष के प्रति सत्ता पक्ष में किस तरीके का सम्मान है और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ादायक है। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में कम्युनिकेशन गैप पूरी तरीके से खत्म हो गया है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मुझे इस बारे में संदेह है कि आने वाले दिनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां सत्ता पक्ष विपक्ष को पूरी तरीके से खारिज करके उनको संसद से गायब करने की कोशिश करेगी और विपक्ष जो असहाय वो इसमें क्या कर पाएगा थोड़ा समझना मुश्किल काम है क्योंकि हम लगातार इस प्रवृत्ति को देख रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में जब विपक्ष बहुत कमजोर था उस वक्त एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस मुक्त भारत और फिर यह हुआ कि विपक्ष मुक्त भारत। तो अगर कांग्रेस मुक्त भारत है, अगर विपक्ष मुक्त भारत की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो लोकतांत्रिक स्पिरिट जो संविधान की है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसको पूरी तरीके से नहीं समझते हैं या समझ के एक ऐसी राजनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं जिसमें विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया हो जाए और उसमें अगर कोई भी आदमी सत्ता पक्ष को चुनौती देता हुआ खड़ा हो, उनकी आलोचना करता हुआ दिखाई पड़े और उनकी आलोचना अगर सत्ता पक्ष को पसंद ना हो तो फिर उनको धमकी भरे अंदाज में बात की जाएगी, उनको देख लेने का तेवर दिखाई पड़ेगा। ये पूरे प्रकरण का बहुत ही दुखद पहलू है। संसद में ये दिन एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा और जब जब इस बारे में चर्चा होगी तब तब राहुल गांधी बनाम अमित शाह के बीच में जो झगड़ा था, जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी गई थी, उसको याद रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ऐसा दिन है जो भारत के संसदीय इतिहास में नहीं आना चाहिए। आशुतोष सर, संसद चलाना ये तो बहुत कही जाती है, अटल पुराने नेता भी बोलते रहे हैं कि वो सत्ता का काम है, जो सत्ता हो वो चलाए, वो ना चला पाए तो उसकी कमजोरी देखी जाती है। और जिस प्रकार से विपक्ष तो अपना गुस्सा दिखाएगा, अपने मुद्दे भी उठाएगा, आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष करे और वो भी बाद में शांत हो जाए। लेकिन दोनों तरफ से ये राजनीति में ऐसा क्या हो रहा है कि इतना गुस्सा निकल के आ जा रहा है, वो भी संसद में। कितना भी हो, नेता पीछे स्टेज के साथ साथ ही बैठते थे, लेकिन अब लगता नहीं कि साथ साथ बैठते भी होंगे, कभी कॉल भी करते होंगे। आपने बताया कि सोनिया गांधी ने अटल बिहारी को कॉल किया था और पूछा था कि आप सेफ हैं, वो तो स्थिति अब नहीं दिखती। ऐसी क्या राजनीति हो गई है कि अब युद्ध बन गया है और आपस में इतना गुस्सा संसद में दिख जाता है? देखिए, ये जो चीज दिखाई पड़ रही है वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अंडरलाइन करती है कि 2014 के बाद से जो विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में आलोचना के लिए किसी तरीके का कोई स्थान नहीं है। और ये एक पूरी परंपरा पिछले 12 सालों के अंदर डाल दी गई है। जो लोग भी सरकार की आलोचना करने की कोशिश करते हैं उनको पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि जब भी मैं किसी टीवी डिबेट में जाता हूं, जब भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करता हूं, तो जिन शब्दों से मुझे नवाजा जाता है वह ऐसे शब्द हैं जो मैं अपने बच्चों को या अपने से कम उम्र के लोगों को बताना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा काम पत्रकार है, मैं एक आलोचना, हो सकता है मेरी आलोचना गलत हो सकता है मेरे कहने का अंदाज लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जिस तरीके से पर्सनलाइज तरीके से अटैक किया जाता है वो इस बात का प्रमाण है कि आप आलोचना सुनना पसंद ही नहीं करते हैं और आपको ऐसे लोग चाहिए जो दरअसल आपके हाँ में हाँ मिलाएं। और ये आपने देखा किस तरीके से भारत की जो मीडिया है, भारत के तमाम संस्थान है, वो आज की तारीख में सरकार से टकराने को तो छोड़ दीजिए, उनकी आलोचना करने से भी बचते हैं।
मीडिया में तो खैर एक पूरा वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जो सिर्फ सरकार के हाँ में हाँ मिलाता है, और जिस मसले पर चर्चा होनी चाहिए, आपने कहीं आज वो चर्चा देखी कि किस तरीके से राहुल गांधी को एक तरीके से धमकाने की कोशिश की गई और किस तरीके से उनका जवाब बहुत ही गुस्से में दिया गया। भाई मनमोहन सिंह ने भी तो वो जवाब दिया था जब सुषमा स्वराज ने उनके ऊपर हमला किया था, ये बता के कारवां क्यों लुटा। जब उन सुषमा जी ने पूछा ये बता के कारवां क्यों लुटा, तो मनमोहन सिंह बड़ी शालीनता के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा था कि माना कि तेरे दीद हमने माना कि हम मेरे मैंने दीद के माना काबिल नहीं हूं मैं, हाँ, तो मेरा शौक देख, हमने मेरा माना इंतजार कि देख। हम तेरी दीद के काबिल नहीं हैं, लेकिन तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। अब ये इतना बढ़िया जवाब था, इतना सोफिस्टिकेटेड जवाब था कि सुषमा भी बात भी खुश हो गए, कह हंस के बैठ गई। हाँ, हाँ, बात भी हो गई, कम्युनिकेट भी हो गई, और उसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मुस्कुरा के रह गए। तो ये जो कहने का जो अंदाज था, जब इस तरीके जब बातें कड़वी बातें इस तरीके से कही जाती हैं, तो उसका एक अर्थ भी होता है, उसका एक मर्म भी होता है। लेकिन अगर आप उसी चीज को बहुत गुस्से में कहते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष की बातों को सत्ता पक्ष के सबसे पावरफुल लोग इस भाषा में तमतमाते हुए अंदाज में आपे से बाहर जाते हुए कहते हैं, तो जो आप कहना भी चाहते हैं दरअसल वो पूरा का पूरा अर्थ अनर्थ में तब्दील हो जाता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने इतनी ही तो बात की थी कि मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरी जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं आप उसमें चर्चा करा लीजिए। तो उस पर अमित शाह जी क्या कहते? अगर मनमोहन सिंह होते तो कोई शेर कह देते, अटल बिहारी वाजपेयी होते तो उसको मजाक में उड़ा देते, लेकिन वो गुस्से में आ गए। तो गुस्से में आने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको विपक्ष की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, आप सिर्फ उनको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, उनके शत्रु के भाव में देखते हैं, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। मैं कल से जब से मैंने उस डिबेट को देखा तो मेरा मन पीड़ा से भरा हुआ था, इसलिए मैंने देर रात उस पे डिबेट भी की, उन लोगों के साथ डिबेट की जिनका 30 से 40 साल का संसद को कवर करने का अनुभव था, और उनमें से चारों लोगों ने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि इस तरीके का मंजर उन्होंने कभी संसद के अंदर नहीं देखा था, और सब बड़े पीड़ा में थे। उनमें वो भी थे जो कहीं ना कहीं जिनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी माना जाता, वो भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे थे कि दरअसल ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, लगातार हो रही हैं, तो इसका अर्थ बहुत साफ है कि भारत की संसदीय प्रणाली को अब पूरी तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष रहे, लेकिन विपक्ष सिर्फ वही बोले जो सत्ता पक्ष चाहता है, और उसमें भी आप देखिए किस तरीके से स्पीकर महोदय वो दरअसल सरकार को डिफेंड कर रहे थे, जबकि वो अंपायर है। उनका काम ये कि जो सत्ता पक्ष कहता है उससे विपक्ष की प्रतिक्रिया लें, जो विपक्ष कहता है उससे सरकार की प्रतिक्रिया लें, ना तो सत्ता पक्ष को डिफेंड करते हुए दिखाई पड़े और ना ही विपक्ष को वो अनावश्यक रूप से उनको कुछ ऐसी बातें कहें जिससे उनको तकलीफ हो। और आप बार बार देखिए कि राहुल गांधी खड़े हुए बोलने के लिए, उनको बोलने का मौका दिया स्पीकर ने, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वो बोल रहे थे तो एक एक सेंटेंस पे उनको स्पीकर महोदय टोक रहे थे। जब आप सत्ता पक्ष में जब गृह मंत्री बोलते हैं या कोई भी नेता बोलता है, क्या आपने कभी देखा स्पीकर उस तरीके से उनको टोकते हो या उनको अपने जो बातें कहते हैं उसको ऑथेंटिकेट करने की बात करते हो? ऐसा दिखाई नहीं पड़ा मुझे पिछले कई सालों में। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं आज एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, तो वो कल संसद के सेंट्रल हॉल में गए थे और उन्होंने कहा वहां मुझे जो सेंट्रल हॉल दरअसल जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग बैठते थे, एक दूसरे के साथ चाय पीते थे, एक दूसरे के साथ गप्पे मारते थे, पत्रकारों से मिलते जुलते थे, वहां पे पूरी तरीके से मुर्दनी एक तरीके से छाई हुई थी। और वहां राज्यसभा के लोग अलग बैठे हुए हैं, विपक्ष के लोग अलग, लोकसभा के लोग अलग बैठे हुए हैं, विपक्ष का कोई नेता सत्ता पक्ष से बात नहीं कर रहा, सत्ता पक्ष का कोई नेता विपक्ष के साथ बातचीत नहीं कर रहा, और पत्रकार वहां 2-4 ही लोग थे। तो ये जो स्थिति बन गई है, ये इसलिए बन रही है क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र धीरे धीरे बहुत कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं अगर आगे फिर कभी एक बार और हुई तो फिर बहुत गहरे संदेह हो जाएंगे कि क्या वाकई में जो लोग सत्ता में हैं, क्या उनको भारत के संविधान के प्रति किसी तरीके की कोई आस्था भी है, क्या भारत की संसदीय प्रणाली के प्रति उनका कोई कमिटमेंट भी है, और अगर कमिटमेंट है तो फिर मनमोहन सिंह की तरीके से शेर में पोलाइटली बहुत मुस्कुराते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के अंदाज में जवाब क्यों नहीं देते? आपको लगता है कि चुनाव सुधार पर जब चर्चा हुई तो कहा गया कि संसद में अब चर्चा होगी, कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ना कुछ बात होगी, और लेकिन कुछ निकला चुनाव सुधार में चर्चा में? नहीं, कल अमित शाह की तरफ से कहा गया या ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि विपक्ष ने तो कोई भी ऐसा
तरीका नहीं बताया, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बताया जिससे चुनाव सुधार हो सके। तो मेरा सवाल इस बात को लेके, क्या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रपोजल आया, कोई प्रस्ताव आया कि हमको किस तरीके से चुनाव को सुधार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिम्मेदारी आपने विपक्ष के ऊपर डाल दी। भाई ये काम तो सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष चुनाव सुधारों का एक पुलिंदा लेकर आए, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रखे और कहे कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, उसकी एक-एक धारा पे चर्चा हो, उसकी एक-एक चीजों पे चर्चा हो। ऐसा तो कोई प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से आया नहीं, ना सत्ता पक्ष की तरफ से, बल्कि मुझे ये लगता है कि मनीष तिवारी ने, जो कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने डिबेट को शुरू किया था, उन्होंने कई अच्छे सुझाव दिए जो चुनाव सुधार को लेके। उस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं, उस पर किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं है। तो ये कहने को चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा थी, लेकिन हम सब लोग जान रहे थे कि दरअसल चुनाव सुधार पे वहां कोई चर्चा होनी ही नहीं थी। वहां जो चर्चा होनी थी वो एसआईआर पे चर्चा होनी थी, क्योंकि विपक्ष ने इतना दबाव बना दिया था, सड़क के ऊपर बना दिया था, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बना दिया था, और लगातार ये आरोप लग रहा था कि एसआईआर के ऊपर सरकार जो है वो चुनाव आयोग के साथ आंख बंद करके उनके साथ है, और ये वोट चोरी का मामला है। तो बात दरअसल वोट चोरी पर होनी थी, एसआईआर पे होनी थी। सत्ता पक्ष को यह बात मंजूर नहीं थी कि ऐसे किसी विषय के तहत संसद के अंदर चर्चा हो, इसलिए चुनाव सुधार का बहाना करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे लगता है कि संसद में कम से कम बहस तो हुई, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस बहस से कुछ निकला मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। उल्टे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, यानी मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी और पूरे समूचे विपक्ष के बीच में जो दरार थी वो और गहरी हो गई, और उसमें अमित शाह के गुस्से ने, आपे से बाहर होने ने उस खाई को और गहरा कर दिया। बिल्कुल, अब ये दरार जो संसद में दिखती है, ये सड़क पर भी दिखेगी और बाहर तो दिखती भी है, अब और ज्यादा दिखेगी। अब जो आशुतोष जी ने कहा कि जो खतरनाक है, आगे कुछ ऐसा हो सकता है, अगर इस प्रकार से काम चलता रहा तो विपक्ष को फिर गायब करने की कोशिश होगी, और वही विपक्ष चाहिए होगा जो उनकी मन की बात कहे। तो ये सही में एक खतरनाक बात है। आप भी सोचिए, और देश की सियासत पे जिस भी तरीके से, जिस दिशा में जाएगी, चर्चा होती रहेगी हमारे यहाँ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.